हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गया और अब इलेक्शन के बाद यानी कि ये कश्मीर गया है और फिर इसने वहां पर जाके बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं। अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले यही भारत के इसी कश्मीर इलाके के अंदर एक हमला हुआ था और उसके अंदर 10 लोग मारे गए थे और कहा गया था कि उनके अंदर एक फौजी भी था, यानी कि एक भारत का फौजी अफसर भी था, मारे गए थे। और फौरी तौर के ऊपर हमेशा की तरह मोदी सरकार ने इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया था और फिर अब मोदी गया कश्मीर में और वहां पर जाकर उसने पाकिस्तान को दोबारा से धमकियां लगाना शुरू कर दिया, दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दी और कह रहे हैं कि जी अब जो हम कुछ करेंगे वो हमारा आखिरी हमला होगा, हमारी आखिरी वो स्ट्रेटजी होगी। और मैंने होम मिनिस्टर को बाकायदा इस हवाले से हुक्म भी दे दिया है, उसको अहकाम भी जारी कर दिए कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए, आप अपनी चीज़ें मुकम्मल कीजिए, अपनी फौज को तैयार कीजिए, अपने इक्विपमेंट तैयार कीजिए, अपना असला तैयार कीजिए, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी एंगल से किसी भी जगह से हम कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। और देखिए अब जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कोई ऐसी नहीं है कि जिनको बड़ा ईजी ले लिया जाए या जिसको हमेशा की तरह ये कह दिया जाए कि जी ये तो पहले भी धमकियां देता था, अब भी धमकियां दे रहा है। अब बाकायदा तौर के ऊपर मोदी ने ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को सरकारी सतह के ऊपर जवाब देने जा रही है। बड़ी गंभीर बात है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाऊंगा कि सरकारी सतह के ऊपर जवाब देने का क्या मतलब होता है। यानी कि एक तो होता है ना सफारतकारी के जरिए या एक होता है लड़ाई के जरिए। नहीं नहीं नहीं, उससे भी खतरनाक चीज होती है, उससे भी खतरनाक बात होती है कि जब कोई किसी भी मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा होता है कि हम सरकारी सतह के ऊपर जवाब देने जा रहे हैं और वो अब हर सूरत कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेगा कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो या पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करे और फिर वो कहेगा जी ये देखो मैंने फौरी तौर के ऊपर बदला ले लिया। देखिए बात ये कि इलेक्शन से पहले जितनी भी भारत की इस वक्त पोजीशन है, यानी कि जितनी भी कांग्रेस थी या जो भी और बड़े बड़े रहनुमा थे, वो सारे बार बार ये कह रहे थे कि मोदी भारत के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई करवाएगा, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएगा और कहेगा ये पाकिस्तान ने कर दिया और फिर फौरी तौर के ऊपर वो कहेगा मुझे इलेक्शन जितवाओ तो मैं ये सारा काम कर दूंगा, मैं पाकिस्तान से बदला ले लूंगा। देखिए अब ये सारा काम उसने बिल्कुल उसी तरह प्लानिंग के मुताबिक कर लिया जिस तरह से उनकी अपोजिशन कहती रही थी। मोदी ने बिल्कुल वैसा किया है कि इलेक्शन के दौरान ही वहां पर वो 10 लोग मारे गए, वो बस खाई में जाके गिर गए जिसके ऊपर हमला हुआ था और फिर उसके अंदर एक फौजी मर गया था। और मोदी जो है क्योंकि उसने नारे यही लगाए हुए थे, उसका ये ख्याल था कि जी लोग मुझे बड़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस देंगे, मुझे बड़ी ज़्यादा जल्दी कबूल कर लेंगे, मगर वो इतना हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मोदी जो है वो कलेक्टिव हुकूमत बना के अब मैदान में आया हुआ है और अब बाकायदा तौर के ऊपर वो कश्मीर में जाके पाकिस्तान को धमकियां देना दोबारा से शुरू हो गया। ये सब कुछ अब वो माजी के अंदर भी करता रहा। देखिए ये बात अपने याद रखनी है कि जब पिछला इलेक्शन मोदी जीता था तो उसने क्या किया था, उसने वहाँ की यानी कि जो एक हैसियत थी, खुसूसी हैसियत थी कश्मीर की, उसने उस हैसियत को ख़त्म कर दिया था। यानी कि आर्टिकल जो 370 था उसने उसको ख़त्म कर दिया था। अब भी वो ये कह रहा है कि मैं कोई ऐसा काम ज़रूर करूँ और उसकी जो उसकी जितनी भी पार्टी है, उसकी जितने भी उसके इत्तेहादी हैं, वो सारे कह रहे हैं कि तू कोई ऐसा काम ज़रूर करो कि इसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो भारतीय अवाम है, जो भारतीय जनता है, ये इस बात के ऊपर मुतमईन हो जाए कि जी मोदी ने जो पाकिस्तान के हवाले से वादा किया था अब वो वादा पूरा किया है और उस वादे को अब वो तकमील तक ले आए। देखिए अब जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि इस वक्त 400 के करीब, यानी कि वो मोदी जो है वो बार बार ये ऐलान करता रहा कि हमारी 400 सीटें, हमारी 400 सीटें। उनका जो मीडिया है वो बिल्कुल उसी तरह ऐलान करता रहा कि मोदी 400 सीटें ले लेगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन हुआ है ये 2024 वाला, तो उस इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़पेपर थे, जितने भी अखबार थे, आपने उन सब के अंदर देखा होगा कि उन अखबारों के अंदर वाज़े तौर के ऊपर जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा आपने देखा, सुना था, लिखा हुआ पढ़ा था आपने। और बड़े अखबार भरे गए थे, यानी कि जो अखबारों के फ्रंट पेज थे वो भरे गए थे कि जी अगला वज़ीर आज़म तो अब नवाज शरीफ बन रहा है। अब सिमिलरली इसी तरह मोदी का जो मीडिया था, गोदी मीडिया था, उसने भी सारा जितनी भी इलेक्शन कैंपेन थी मोदी की उसको इसी तरीके से चलाया जी 400 सीटें मोदी 400 सीटें ले लेगा। पिछले इलेक्शंस के अंदर, 2 इलेक्शंस के अंदर वो 300 से ज़्यादा सीटें लेता रहा था। और अब जब उसने ये नारा लगाया कि जी 400 सीटें लूंगा, तो जो भारतीय अवाम थी उसने बड़ी बुरी तरह इनको रिजेक्ट किया और ये 227 सीटों से भी ज़्यादा आगे नहीं जा सका। फिर इसको कलेक्टिव हुकूमत बनानी पड़ गई कि जी इत्तेहादियों को भी अपने साथ खड़ा करना है, दूसरों को भी अपने साथ खड़ा करना है। तो अब मोदी के लिए तो टेंशन बनी हुई है, लेकिन अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसने बातें की थी अब ये उनको बिल्कुल यानी कि उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने के हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ जाकर यानी कि कश्मीर में जाके खड़ा होकर कहता रहा है बार बार जी अब हम सरकारी सतह के ऊपर भारत जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। और आपने ये बात भी याद रखी नाज़रीन गिरामी कि ये जो मुसलसल इस तरह के नारेबाजी करता रहा था कि 400 सीटें लेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था कि उत्तर प्रदेश से भी मोदी हार गया। उत्तर प्रदेश से भी मोदी हार गया था जहाँ से इसके हारने की किसी को तवक्का नहीं थी। फिर अब ये देख लीजिए कि मेजर गौरव वारिया हो, राजनाथ सिंह हो, मुसलसल वो ये बातें मान भी रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोगों को मारा जा रहा है, जितने भी भारत के खिलाफ काम करने वाले लोग थे, जैसे वो देखे आमिर को जिस तरह से जेल के अंदर मार दिया गया था, जितने भी लोग हैं, तो ये सबको हम ही मार रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला इस बात का इकरार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे खिलाफ इस तरह से काम करेगा या हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा और पाकिस्तान भाग देगा तो हम तो उसको खत्म करवा देंगे। अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि रशिया ने
मोदी को इस वक्त बड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि मोदी जो है, भारत जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और फिर आप ये देखिए कि रशिया ईरान के साथ भी सिक्योरिटी मामला के ऊपर डिले कर रहा है, उनको वादे दे रहा है। जैसे चीन ने एक बार, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बारे में कहा था, पाकिस्तान के साथ डील की थी कि अगर चीन के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो वो चीन के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये आपको याद होगा, एक पाकिस्तान और चीन का एक मुआहिदा था। अब सिमिलरली वो मुआहिदा जो है वो चाइना रशिया करने जा रहा है। वो चाइना के साथ भी उसने यही कह लिया, पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि जी चाइना के ऊपर हमला हो तो हम समझेंगे रशिया के ऊपर हमला हो गया, और रशिया के ऊपर हमला होगा तो हम समझेंगे चाइना के ऊपर हमला हो गया। ईरान के साथ भी उन्होंने ये मुआहिदा कर लिया, ईरान को भी उन्होंने अपने साथ खड़ा कर लिया, शाम को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, वियतनाम को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी जितने ममालिक हैं, साउथ कोरिया को अपने साथ खड़ा कर लिया रशिया ने। और अब वो बाकायदा तौर के ऊपर यानी कि अपनी एक नेटो बनाने जा रहा है, जिस नेटो के अंदर वो इन सारे ममालिक को, यानी कि अफ्रीकी ममालिक को भी आप देख लीजिए, इस मरतबा उसने अपने साथ मिला लिया और उनको साथ लेके चल रहे हैं। और हर तरफ वो यही बात कर रहे हैं कि जी इन जितने भी ममालिक हैं, इनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई करेगा, कोई हमला करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रशिया के ऊपर हमला कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान के हालात बड़े डाउन है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है, ना हमारी हमारे साथ कोई बात करता है, और ना पाकिस्तान के पास भी रशिया आता है और पाकिस्तान को भी कहता है कि हम आपके साथ सिक्योरिटी मामला जो है वो सेटल करते हैं, सेटलमेंट करते हैं हम उनकी, अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन चूंकि हमारा कोई किबला ही नहीं है, हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, हम ना 3 में हैं ना 13 में है, ना हमारी मुईशत है, ना हमारी सफारतकारी है, ना हमारी सियाहत है, ना हमारा कारोबार है, ना हमारी इन्वेस्टमेंट है, ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास शऊर है, तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। तो अब इसलिए वो रशिया जो है, पाकिस्तान का एक ज़माने में तो अच्छा दोस्त, अभी पिछले कुछ अरसे यानी कि माजी करीब के अंदर तो बड़ा पाकिस्तान के लिए रशिया खड़ा होता था, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि यहाँ पर तो सिस्टम ही उल्टा है, तो यहाँ इनको क्या मुंह लगाना है, इनके साथ क्या खड़ा होना है। लेकिन अदर जितने भी हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ तो रशिया बड़े अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, उनके साथ तो वो खड़ा हो रहा है, मुसलसल उनको सपोर्ट करने के लिए बातें कर रहा है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त जो इसराइल है उसने भी वाज़ेह तौर के ऊपर भारत को कह दिया, मोदी को कह दिया कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम तो रशिया के साथ भी हैं और हम उनके साथ भी, अमेरिका के साथ भी हैं और हम इसराइल के साथ, ऐसा नहीं होगा। आप हमारे साथ खड़े हैं तो आप हमें मेड इन इंडिया हथियार फ्राहम करेंगे, और अगर आप हमारे साथ ये नहीं करेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि जी आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। फिर आप ये देख लीजिए कि जो बाइडन है वो भी मोदी को पसंद नहीं करता, वो उनकी बस मजबूरियां हैं कि वो मोदी को साथ लेकर चल रहे हैं, वरना वो बिल्कुल मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब उन्होंने आस्ते आस्ते कोशिश शुरू कर दी है कि मोदी को, इंडिया को, चाइना और ईरान से दूर कर दिया जाए, क्योंकि इन ममालिक के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पर वो ममालिक इस मुल्क के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया इन ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जो सीन था आस्ता आस्ता, यानी कि इसराइल जो है उसके फौरी, यानी कि अब अगर इसराइल जो है उसके साथ ये इंडिया नहीं खड़ा होता है और खड़ा नहीं होना चाहता है मोदी, क्योंकि उसको पता है कि हम इसके साथ खड़े होंगे तो बाकी ममालिक के साथ हमारा मामला ख़राब हो जाएगा, तो वो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान को एंगेज कर ले, पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू कर दे, और फिर वो दुनिया को कहे कि जी ये देखिए रशिया जो अमेरिका उसको कहे, इसराइल को कहे कि ये देखिए जी मैं तो अपने मामलों के अंदर फंसा हूँ, मेरी तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूँ, मैं आपके साथ कैसे खड़ा हूँ। तो ये काम जो है ये अब वो करने जा रहा है। इस काम के लिए उसने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि मैंने अपने होम मिनिस्टर को भी ऑर्डर्स कर दिए, उसको भी अहकाम जारी कर दिए, उसको भी कह दिया कि जी फौरी तौर के ऊपर आप अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करो, क्योंकि मोदी अपने एक स्पीच के अंदर कह चुका है कि इस वक्त मेरे पास गोल्डन चांस है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि 1947 के बाद से ना तो पाकिस्तान की अच्छी मुईशत है, ना पाकिस्तान की अच्छी सफारतकारी है, ना पाकिस्तान की अच्छी सियाहत है, ना पाकिस्तान के अच्छे कारोबार है, ना पाकिस्तान के अंदर रोज़गार है, ना पाकिस्तान के अंदर बिजली है, ना पाकिस्तान के अंदर गैस है, ना पाकिस्तान के अंदर तालीम है, ना पाकिस्तान के अंदर शऊर है, ना पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने की कोई हिम्मत है, ना पाकिस्तानी अवाम जो है अपने इदारों के ऊपर भरोसा कर रही है, ना पाकिस्तानी अवाम अपने इदारों के साथ खड़ी होने को राज़ी नज़र आ रही है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट रास्ता है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दरमियान फासला है, फसील है, तो मैं इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जो अपनी कार्रवाइयाँ हैं वो कर जाऊँ। और वो बार बार ये बातें कर रहा है, वो बार बार ये चीज़ें शेयर कर रहा है, उसका जो मीडिया, सोशल मीडिया है, वो बार बार इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहा है कि जी अब मोदी के पास तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है इस वक्त चांस है। और फिर ये भी देख लीजिए कि मोदी की जो रेटिंग है वो कम हो गई है। बीजेपी को देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे रियासत के अंदर भी जब बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो मोदी को इसका मतलब है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि पिछले इलेक्शन को जीतने के बाद इन्होंने 370 की जो यानी कि वो खसूसी ऐसे हैसियत थी वो ख़त्म कर दी थी, और अब कश्मीर के हवाले से बाकायदा एक्शन लेने जा रहे हैं। और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस के अंदर भी बताया, और ये आलमी मीडिया के अंदर भी खबरें आती रही थी कि मोदी जो है वो पिछले कुछ अर्से के दौरान बड़े बड़े मुल्कों को कहता रहा था बार बार कि जी अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो आपने पाकिस्तान को ये कहना है, आपने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना है, उनको फोर्स करना है, उनको दबाव में लाना है, उनको प्रेशराइज करना है, उनको मजबूर करना है इस चीज़ के ऊपर कि जी वो
हमें जवाब ना दे। अंदाज़ा लगा लीजिए वो इतना यानी कि बहादुरी से बहादुर हुआ खड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो ये कहता है कि जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करूँगा तो मैं जो बड़े ममालिक हैं उनको कह के मैं पाकिस्तान को जवाब देने से ही रोक दूंगा। तो अब इन हालात के अंदर हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और मोदी जैसे मूजी मर्द से पाकिस्तानी कौम को और भारतीय कौम को भी बचाए रखे। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।